ये एपिसोड इन्वेस्टर्स नोट्स एंड विजडम का पार्ट है। इस एपिसोड में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक नोट पैड लेके नोट्स बना लीजिएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर्स नोट्स एंड विजडम में एक हमने कम्युनिटी बनाई है जहां पे हम लोग जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नॉलेज फ्रॉम बुक्स, नॉलेज फ्रॉम meeting real life fund managers, knowledge which we have gained from mentors, guides, and people who are learning about investing. Yes, आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। आपको लिंक्स और क्यूआर कोड्स वगैरह दिख रहे होंगे, उनको स्कैन करके या लिंक पे क्लिक करके आप लोग भी इन्वेस्टर्स नोट्स एंड विजडम कम्युनिटी का पार्ट जो है वो बन सकते हैं। मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप आएँ, हमें ज्वाइन करें और इस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की जर्नी में हमारे पार्टनर बने। अब इस एपिसोड को पूरा एंड तक सुनिएगा, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, राइट? और आपकी भी इन्वेस्टिंग विजडम और जो नोट्स हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब जल्दी से सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में। किनके साथ? वॉरेन बफे एंड चार्ली मंगर। यस। तो अ, है क्या कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ और उस बुक में ऐसा एक सिनेरियो बनाया गया हुआ है कि एक सीकर मतलब जो कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है ज़िंदगी में, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, वो मिलता है वॉरेन बफे और चार्ली मंगर से। और वॉरेन बफे और चार्ली मंगर उनकी बातों के जवाब देते हैं। तो यहाँ पे वो सीकर बन जाऊंगा मैं, और मैं मिलूंगा वॉरेन बफे और चार्ली मंगर से और उनसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, और वो सवाल जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्वेश्चंस थे, क्या आंसर्स हैं, क्या विजडम है, और कैसे आप लोग उसे अपने इन्वेस्टिंग वाली लाइफ में लगा सकते हैं, एज वेल एज अपनी डेली लाइफ के अंदर भी आप लोग, जनरल लाइफ के अंदर भी आप लोग उसको लगा सकते हैं, राइट? तो शुरू करते हैं और इसको पूरा, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, जितने भी ये एपिसोड्स मिलते हैं इनको पूरा एंड तक सुनिए, सुन के नोट्स भी बनाइए और उन नोट्स को ना बार बार रीड करते रहिए, रीड करते रहिए। इवन इन एपिसोड्स को भी बार बार सुनिए। एक बार सुनने से आपको कभी भी जो है वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ज्ञान का इल्यूजन क्रिएट होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसका एक चैप्टर है ये, और वो मैंने भाई कम से कम नहीं तो उस चैप्टर को मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ, और हर बार कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो मैं भूल चुका था, और वो रिवाइज़ हो जाता है और फिर दोबारा से मुझे गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। चलिए, तो सबसे पहली चर्चा होती है डिसीज़न मेकिंग के ऊपर, राइट? और मेकिंग के ऊपर क्या बात होती है, वो ये कि अगर आपके डिसीज़न सही हों, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, राइट? आपके सही डिसीज़न्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़, एक थॉट ये भी है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से ऐसे मिलते हैं ना, जो बहुत सक्सेसफुल है, जो आपके प्रोफ़ेशन में, आपके ऑक्यूपेशन में, या जिस पोज़ीशन पे आप पहुँचना चाह रहे हो, वहाँ पहुँच चुके हैं, तो उनसे ज़रूर पूछिए कि उनकी डिसीज़न मेकिंग कैसी रही? उनके क्या अच्छे डिसीज़न थे, क्या बुरे डिसीज़न थे, राइट? एंड ऑलवेज़ बी ईगर टू लर्न हाउ यू कैन मेक बेटर डिसीज़न्स। अगर आप अच्छे डिसीज़न ले पाएँगे, तो आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को या प्रॉब्लम्स को या इश्यूज़ को अवॉइड कर पाएँगे, है ना? और ये सारी बातें देखिए, ये आपकी लाइफ़ में भी एप्लीकेबल है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में भी एप्लीकेबल है, राइट? अ हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत टॉप पोजीशन पे, हम हमेशा उससे पूछने की कोशिश करते हैं हाउ टू बी रिच एंड सक्सेसफुल, राइट? दिस इज रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज आस्क देम हाउ टू मेक राइट डिसीजन एंड लर्न फ्रॉम देयर विजडम। नाउ, तो डिसीजन मेकिंग हम आगे अब कनेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंटर जो यहाँ पे आता है, जो जिसपे मंगर साहब और हमारे बफे साहब यानी चार्ली मंगर और वॉरेन वॉरेन बफे बात करते हैं, वो है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक्स आर अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि मैंने ज़िंदगी में कोई गलती ही नहीं करी। चाहे छोटी चाहे बड़ी, हम सब ने गलतियाँ करी हैं। एक बात ध्यान रखें, मिस्टेक हुई थी, अभी भी कुछ मिस्टेक्स आपकी हुई होंगी जो करंटली आप लोग जिसकी वजह से सफ़र कर रहे होंगे या जो प्रॉब्लम आपको दे रही होंगी, और आगे भी मिस्टेक्स होंगी। देयर इज़ नो पॉइंट इन बीटिंग योरसेल्फ ओवर योर मिस्टेक्स। सबसे होती है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर अभी हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे, तो डिसीजन मेकिंग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही ही हो। आपकी डिसीजन मेकिंग गलत होगी और उसकी वजह से मिस्टेक्स होंगी। आपको क्या करना है?
आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख सकते हैं? बाय रिफ्लेक्टिंग अपॉन देम। हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं और उसके बाद ना बस उसको जाने देते हैं, जबकि गलतियाँ आपकी सबसे बड़ी टीचर्स हो सकती हैं। आप गलतियों से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी गलतियों पे कि वो गलतियाँ क्यों हुई? उस गलतियों के कारण क्या थे? फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी थी और आपको लगता है कि वो आपकी गलती थी, तो वो आपको बैठ के सोचना है कि वो गलती हुई क्यों? उसकी रूट को ढूँढना है कि वो गलती हुई क्यों? अच्छा, मैंने टिप्स पे इन्वेस्ट कर दिया था। अच्छा, मैंने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया था। अच्छा, मेरे बैंकर ने बोला बस मैंने इसलिए इन्वेस्ट कर दिया था। अच्छा, क्योंकि सब कर रहे थे इसलिए इन्वेस्ट कर दिया था। अच्छा, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा था इसलिए इन्वेस्ट कर दिया था। यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज़ ऑफ योर मिस्टेक। ओके, सो मिस्टेक हम सब करेंगे, बट आपने अपने आप को उसके ऊपर परेशान नहीं होने देना है। आप याद रखिए, डिसीजन मेकिंग में गलतियां होती रहेंगी, लेकिन आपको अपनी पास्ट स्टुपिडिटीज को, पास्ट मिस्टेक्स को रिव्यू करना है और ट्राई करना है कि आप उनको कभी भी दोबारा रिपीट ना करें। इट्स परफेक्टली नॉर्मल टू फेल एंड मेक बैड डिसीजंस, बट द बेस्ट थिंग इज लर्न फ्रॉम देम। यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम एंड यू हैव टू ट्राई दैट आप उसे दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड याद रखिए, आपने अपने आप से परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करनी है। आप मैं आपको कैसे बताऊं, आप लाइफ की बात करें, इन्वेस्टिंग की बात करें, आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। अगर आप अपने आप से परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो होगा क्या, आप एक लाइफ जिएंगे इन एक्शन वाली, यानी विदाउट एनी एक्शन। हर कोई मिस्टेक करता है, डिसीजन मेकिंग का ये नेचर है। एंड अगर आप अपनी जिंदगी फ्री ऑफ मिस्टेक्स जीना चाहते हैं, यानी कि आप इन एक्शन में जिएंगे, राइट? सो प्लीज मिस्टेक्स को लेके अपने ऊपर से वो बर्डन हटाइए। कभी-कभी शायद आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि आप अपनी गलतियों को रात को सोने से पहले रिफ्लेक्ट अपॉन करते हो, फिर आपको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो अपने आप को समझाइए कि ओके, मिस्टेक हुई है, अवॉइड की जा सकती है, आगे हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं अभी, राइट? एंड एक बात याद रखिए, एक कुछ पर्टिकुलर मिस्टेक्स है जो आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो ऐसा कोशिश करना है कि ना ही हो, अवॉइड करें। एक्सट्रीम मिस्टेक्स, मैं इनको नाम देता हूँ एक्सट्रीम मिस्टेक्स, राइट? आपने बस ये श्योर करना है कि देखिए, छोटी-मोटी मिस्टेक्स होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। बड़ी मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड कर गए तो यू विल बी, आप वैसे ही बहुत लोगों से बहुत आगे निकल जाएँगे। मैं यहाँ पे कोई आपको एक रैट रेस में नहीं डालना चाह रहा, बट आप बहुत लोगों से बहुत खुशहाल ज़िंदगी जिएँगे, राइट? अगर आप बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स जो आपको एक्चुअली दे कैन किल यू फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली, ऐसी मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है, राइट? जैसे कि मैं आपको कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ़ बताता हूँ जो चार्ली मंगर और वॉरेन बफे ने डिस्कस किए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो लाइफ़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि चूज़िंग द राइट स्पाउस, एजुकेशन, करियर, फ्रेंड्स, प्लेस टू लिव, इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ये वो 4, 5, 6 ऐसे बिग लाइफ इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपने अगर कोई ब्लंडर कर दिया तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। जहाँ पे आपने कोई बड़ी मिस्टेक कर दी तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग द राइट स्पाउस, आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें मैं और डिटेल में भी नहीं जाना चाहूँगा। एजुकेशन, करियर, फ्रेंड्स, प्लेस टू लिव, कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं उस चीज़ का। इन्वेस्टमेंट और टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, दीज आर सम बिग इश्यूज जहाँ पे आप लोगों को जो है वो बड़ी मिस्टेक्स करने से बचना है, बिकॉज मिस्टेक्स इन दीज एरियाज और इन दीज इश्यूज कैन किल यू फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली, राइट? नाउ, एक और चीज़ इस पे बात होती है इस मीटिंग के दौरान, वो है सिंप्लिसिटी। एक बात याद रखिए, हमेशा लाइफ हो या इन्वेस्टिंग हो, यू शुड हैव अ पैशन फॉर कीपिंग थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। मैं इसको पता कैसे कनेक्ट करूँगा, अभी अभी मैंने म्यूचुअल फंड्स के कुछ बैचेस कंक्लूड करे हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि इंडेक्स फंड को भी, मैं बार बार बोलता हूँ, आजकल इंडेक्स फंड को भी इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं और उसे भी भाई साहब म्यूटेट किया जा रहा है। उसके भी नए नए वर्जन निकाले जा रहे हैं, लो वोलेटिलिटी, इक्वल वेट, फिर मोमेंटम और पता नहीं क्या क्या। एंड बिलीव मी गाइज, अ सिंपल प्लेन वनीला इंडेक्स फंड इज गुड, इज गुड एनफ टू जनरेट वेल्थ, राइट? टू क्रिएट वेल्थ। ऑब्वियसली उसके साथ मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने एक्टिव फंड्स कैसे सेलेक्ट करने, वो सारी चीज़ें। बट याद रखिए कि भाई आपकी ज़िंदगी में एक पैशन होना चाहिए कि कैसे आप सबसे सिंपल फॉर्मेट में काम कर सकते हो। और सिंप्लिसिटी हर किसी को पसंद आती है, टू द पॉइंट रहना हर किसी को पसंद आता है। और जब आप सिंपल काम करेंगे, कोर चीज़ों पे आप सिंप्लिसिटी से काम करेंगे, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो वो डेफिनेटली ग्रो करेगा।
डेफिनेटली ग्रो करेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कशन में आया वो था कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बोली गई कि विज़डम जो है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नहीं है। विज़डम जो है वो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में, प्रॉब्लम से बचने में है। इसको नेगेटिवली मत लीजिए कि अरे हम प्रॉब्लम से बचेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में अनवांटेड होती है और वो अवॉइड की जा सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, राइट? जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ओके। अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स इज़ बेटर देन बीइंग फोर्स्ड टू सॉल्व देम। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पता है, मैंने स्मोकिंग को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया। मैंने स्मोकिंग को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने स्मोकिंग स्टार्ट ही नहीं करी। ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है। क्योंकि मैंने स्मोकिंग स्टार्ट ही नहीं करी। व्हाई? बिकॉज़ अवॉइडिंग प्रॉब्लम इज़ बेटर देन बीइंग फोर्स्ड टू सॉल्व देम। आप एट फर्स्ट स्टेज कोशिश कीजिए कि आप देखिए, मैं लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और काम में आने वाले चैलेंजेस से नहीं घबराता, बट मैं अननेसेसरी प्रॉब्लम से घबराता हूँ। क्या आप ये देखो, क्या स्मोकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ? नो। क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ गुड फॉर क्रिएटिंग वेल्थ? नो। 91% लोग फेल हो रहे हैं, राइट? आप लाइफ का कोई भी और एस्पेक्ट उठा लीजिए, जो चीज़ ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है, उस चीज़ को आप पाल के फिर उससे बचने की कोशिश करो। बेटर ये है कि आप उसे पालो ही मत, आप उसकी तरफ जाओ मत। तो अवॉइडिंग प्रॉब्लम इज़ बेटर देन बीइंग फोर्स्ड टू सॉल्व देम। विज़डम इज़ इन प्रिवेंशन, राइट? और आगे कोट दिया गया, अ क्लेवर पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, अ वाइज पर्सन अवॉइड्स इट। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और विजडम की खास बात पता है क्या है? विजडम वही पुराना ही है। विजडम 1000-2000 साल पहले वाला ही है। बस पॉइंट ये है कि उस विजडम को आज भी सबको बताना जरूरी है। वाई? बिकॉज कोई सुन ही नहीं रहा था जब वो विजडम बताया जा रहा था, कोई फॉलो नहीं कर रहा उस विजडम को प्रॉपरली। तो याद रखिए कि भाई, अवॉइडिंग प्रॉब्लम इज बेटर देन बीइंग फोर्स्ड टू सॉल्व देम। विजडम प्रिवेंशन के अंदर है। एक क्लेवर पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक वाइज पर्सन अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। एंड याद रखिए, अगर ये सब कहने के बाद भी आप किसी प्रॉब्लम से घिर गए हैं, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आप किसी प्रॉब्लम से घिर गए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट आउट एज सून एज पॉसिबल। डोंट डिले इट। डोंट डिले इट। इट इज ऑलवेज बेटर टू फाइंड द सॉल्यूशन अर्ली रादर देन लेट। ओके। अब आपके मन में ना एक बिल्कुल क्लियर कट सवाल चलना चाहिए कि ओके, वी नो विजडम लाइज इन प्रिवेंशन, बट हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ तक पहुँचे, आप लोग इस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं जो एक्चुअली में विजडम लेना चाहता है, जो एक्चुअली में सीखना चाहता है ज़िंदगी में। और अब ये पार्ट आपका जीवन पूरा पूरा बदल सकता है। देखिए मेरी बात को, विजडम लाइज इन प्रिवेंशन। नाउ हाउ टू प्रिवेंट। हमें सबने बताया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें बचपन से पता था। अब अपने आप को प्रिवेंट करें कैसे? देयर इज ओनली वन आंसर, प्रिपरेशन। आप प्रॉब्लम्स के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखिए। जितनी ज्यादा आप प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना कम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में एफर्ट देना पड़ेगा, राइट? अब प्रिपरेशन कैसे करें? हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ सो दैट यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ, उसका भी पूरा का पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1 इज, in case you want to prepare yourself, please acquire a lot of knowledge and wisdom. Acquisition of knowledge and wisdom is the first step of preparation, right? अब ये knowledge and wisdom आएगी कहां से? आपको लाइफ में बहुत सारे आपके मेंटोर्स मिलेंगे। नॉट स्कूल टीचर्स भी आपके मेंटोर हो सकते हैं, कॉलेज टीचर भी आपके मेंटोर हो सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत सारे मेंटोर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? आपके मेंटोर्स, आपके गाइड्स। देन बुक्स, प्लीज बुक्स पढ़िए, बुक्स को रीड कीजिए। और ऐसा बुक रीडिंग का कंपटीशन मत कीजिए, मैंने 36 बुक पढ़ी है, मैंने 38 बुक पढ़ी है, मैंने 50 बुक पढ़ी है। आप किसी एक बुक का एक चैप्टर मल्टीपल टाइम्स पढ़ के भी बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। तो मेंटोर्स, गाइड्स, बुक्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, मीटिंग पीपल फ्रॉम द प्रोफेशन जिसको आप पाना चाह रहे हैं, फ्रॉम द पोजीशन जिसको आप पाना चाह रहे हैं, उन लोगों से मिलके जो आपसे अभी थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे, इन द सेंस जो भी सीख रहे हैं, राइट?
जो भी सीकर हैं और आप सीकर लेवल 2 पे आ गए हो, जब आप ये सारे चीज़ें करेंगे, यू विल एक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू विल एक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप नॉलेज एक्वायर करने के लिए अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, देयर आर वेरी हाई चांसेस, 99% ऑफ द पीपल विल नेवर गेट द नॉलेज फ्रॉम ट्विटर और इंस्टाग्राम। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, वहाँ पे कुछ दिखा नहीं है, सब लिखा है, सब दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपका अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि आप नॉलेज को पढ़ते हो, आप वाह-वाह करते हो अंदर से और आगे चल देते हो। ये प्रॉब्लम बुक के साथ भी है। और सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इफ यू वांट टू prevent yourself, you have to prepare yourself, you have to acquire the knowledge, and after acquiring the knowledge, the second step is one of the most important step जिसमें हम सब फेल हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज एक्वायर हर कोई कर रहा है। किसी ने बोला रीडर्स आर लीडर्स, मैंने बोला नहीं, रीडर्स हु अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड आर लीडर्स। फिर रिपीट करता हूं, रीडर्स आर लीडर्स, नो, रीडर्स हु अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड आर लीडर्स। तो प्लीज इस बात को याद रखिए कि नॉलेज एक्वायर करने के बाद आपका 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 क्या स्टेप होना चाहिए। यू शुड ग्रैब द आइडियाज फ्रॉम व्हाट यू हैव रेड, फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर मेंटोर, गाइड, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, जहां से भी आपने नॉलेज एक्वायर की है, अब आपने वहां से आइडियाज निकालने हैं और उसको आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, उनके बारे में सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट द आइडियाज, यू हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे ये नॉलेज मैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर, फ्रॉम इन्वेस्टिंग टू माई जनरल लाइफ, कैसे मैं जो है वो अप्लाई कर सकता हूं। यू शुड हैव अ टेम्परमेंट टू ग्रैब द आइडियाज एंड डू सेंसिबल थिंग्स फ्रॉम द नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड। और आप ये कब, आप आइडियाज कब आएंगे? व्हेन यू विल रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग। बुक पढ़ के आप उठ के चल दिए, नहीं काम बनेगा यार। आपने ट्विटर पे पोस्ट देखा और आप उसको पढ़ के चल दिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा पढ़ के चल दिए, यूट्यूब पे वीडियो देखी पढ़ के चल दिए, नहीं काम बनेगा। बैठिए, सोचिए, जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो आपने सुना, उस पर रिफ्लेक्ट अपॉन कीजिए, वो आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा इतना सारा काम करना है, तो भाई महान भी तो बनना चाह रहे हो ना तुम, है ना? तो प्लीज इस बात को समझिए कि यू हैव टू एक्वायर नॉलेज, एंड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यू हैव टू थिंक अपॉन इट, यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन इट, यू हैव टू सी दैट व्हाट आइडियाज यू आर गेटिंग, यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ, तब जाके बात बनेगी। एंड इसके बाद होगा क्या, व्हेन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग दीज आइडियाज, अब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में। एंड एक को मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, व्हाट इज वर्किंग, कीप रिपीटिंग इट। जो आपके लिए चीज काम कर रही है उसको रिपीट करते रहिए। ये सबसे फंडामेंटल एल्गोरिदम है लाइफ का सक्सेसफुल होने का। मैं ये नहीं कह रहा कि नई चीजें ट्राई मत कीजिए, नई चीजें ट्राई कीजिए, देखिए इज इट वर्किंग फॉर यू, गिव इट एम्पल टाइम, इज इट वर्किंग फॉर यू, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू कीप रिपीटिंग इट, कीप रिपीटिंग इट, कीप ऑप्टिमाइजिंग इट, कीप इंप्रूविंग इट, कीप रिपीटिंग इट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये आपने ज़रूर सीखना है यहाँ से कि भाई नॉलेज की एक्विजिशन से लेके नॉलेज की एप्लीकेशन तक क्या क्या आपको जो है वो करना पड़ेगा। और देखिए, ये मैं आपको एक, अभी भी मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू ही दे पा रहा हूँ। ये आप ये मान लीजिए आप यही एपिसोड सुन रहे हो और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे, तो भाई क्या ही बात हो गई फिर। नाउ देन एक और बहुत अच्छी चीज़ चार्ली मंगर ने बोला कि देखिए, आपको ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको उस बेवकूफियों से बचना है ना? आपको कंसिस्टेंटली स्टूपिड नहीं बनना है, बस दैट्स इट। आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों से बस स्टूपिडिटी में कम रहना है और आप वैसे ही जीत जाएंगे अगर आप लंबे समय तक कम स्टूपिडिटीज करते हैं। बहुत सिंपल बात, अगर आप लंबे समय तक कम स्टूपिडिटीज करते हैं आप वैसे ही जीत जाएंगे, राइट? और आप इस बात को फील कीजिएगा, मैंने भी इस बात को फील किया है, बहुत करीब से मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों से मिलके, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी से बड़ी बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैं आपको एक जेनरिक बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने फील्ड से बात बताऊँ, आई नो सीएज जिन्होंने भाई स्टॉक मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा अर्न नहीं किया है बल्कि बहुत पैसा खोया है। आई नो एमबीए इन फाइनेंस, अगेन जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न नहीं किया है, बहुत ज़्यादा पैसा खोया है। क्योंकि एक तो हमारी गलती है, एज अ जनरल ऑडियंस हम परसेप्शन बनाते हैं, अच्छा सीए है भाई, इसको तो सब कुछ आता ही होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, ये तो इसको ये पैदा ही स्टॉक मार्केट में हुआ है,
एमबीए फाइनेंस है, अरे इसको तो सारे ट्रिक ऑफ द ट्रेड जो है वो पता होंगे। ऐसा नहीं होता है, राइट? और जो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, वो सबसे बड़ी डम मिस्टेक्स करते हैं। और वहां पे डम मिस्टेक्स का रीजन वॉरेन बफे क्या बताते हैं? इट इज देयर ईगो, देयर ग्रीड, देयर एनवी, देयर फियर, देयर माइंडलेस इमिटेशन ऑफ अदर पीपल। ईगो, ग्रीड, एनवी, फियर, माइंडलेस इमिटेशन, मतलब माइंडलेस कॉपी करते रहना दूसरे लोगों को। दिस इज, मैं आपको एक ऐसे समझाऊं, आप देखिएगा, बल्कि आप पाएंगे बड़े बड़े यार पढ़े लिखे लोग भाई अपनी ईगो, एनवी, फियर, माइंडलेस इमिटेशन की वजह से, ग्रीड की वजह से इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं कि उसका कुछ भी जो है कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आप अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे तो आपने बहुत लोगों के बारे में सुना होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रजत गुप्ता थे, रजत गुप्ता, जो बहुत अमीर और बहुत पैसे थे उनके पास, लेकिन फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में वो पकड़े गए और भाई इतनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ उनके पास डॉलर की वेल्थ थी, वो सारी उन्होंने अपनी रेपुटेशन जो है वो बर्बाद कर दी थोड़े से और लालच के चक्कर में, है ना? और क्या रीजन होते हैं ऐसी मिस्टेक्स के जो बहुत स्मार्ट लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं? वो ये है, ये बातें फील कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटीज। और कई लोग आपको मिलेंगे जिनसे आप कुछ भी बात कर लो, उनको पता है हाँ ये तो पता ही, हम ये तो आता, ये तो हो, हमें तो पता ही था ये। नो इट ऑल टेंडेंसी, मुझे सब आता है। एंड अंडर एस्टिमेटिंग व्हाट कैन गो रॉन्ग। ऑडिटिंग की याद आ रही मुझे व्हाट कैन गो रॉन्ग बोलते समय। तो याद रखिए कि मिस्टेक्स के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है, मैं आपको सारे कारण एक बार दोबारा रिपीट करके बताता हूँ। ईगो, ग्रीड, एनवी, फियर, माइंडलेस इमिटेशन ऑफ अदर पीपल। अदर रीजंस क्या है? मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटीज, और नो इट ऑल टेंडेंसी, और अंडर एस्टिमेटिंग व्हाट कैन गो रॉन्ग। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, जिनसे आपको बचना है। और अगर आप इन चीजों से बचे रहेंगे ना, अगर आप इन चीजों से बचे रहेंगे, आप ईगो को साइड में रख दीजिए, ग्रीड को साइड में रख दीजिए, एनवी को कम कर दीजिए, फियर, डर के मत कोई काम कीजिए, लोगों को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए जबरदस्ती का कि आपको सब पता है, आप तो स्टॉक मार्केट के बादशाह हो। ओवर एस्टिमेट की मत कीजिए अपनी एबिलिटीज को, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि क्या गलत हो सकता है। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज थिंग्स, आप बहुत स्मार्ट नहीं हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली स्टुपिडिटी को अवॉइड करते रहोगे, और अगर आपने लंबे समय तक कर लिया, यू आर गोइंग टू लिव अ वेरी गुड लाइफ इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। यू विल डू वेरी गुड, डोंट वरी एट ऑल, राइट? अच्छा जी, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मेरे लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, ये चार्ली मंगर ने बोला, अ लॉट ऑफ पीपल विद हाई IQ आर टेरिबल इन्वेस्टर्स बिकॉज दे हैव गॉट टेरिबल टेम्परामेंट्स। मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट करूंगा, और ये मेरी फेवरेट है, फेवरेट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका IQ बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन वो बहुत टेरिबल इन्वेस्टर्स होते हैं बिकॉज उनका बिहेवियर, उनका टेम्परामेंट बहुत टेरिबल होता है, बहुत बेकार होता है। एंड याद रखिए, अगर आप ये लाइन एक सुन के इसको बार बार बोल के अपने दिलो दिमाग में बसा लेंगे, आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ सुधर जाएगी। आपके इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स में सबसे बड़ा रोल जो है वो आपके बिहेवियर का होता है। आप इन्वेस्टिंग से कितनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो आपके बिहेवियर का होता है। अगर आपका बिहेवियर, टेम्परामेंट, थॉट प्रोसेस सही है, आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं। लोगों का बिहेवियर उनके कंट्रोल में नहीं होता है। हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ टेम्परामेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग हाई IQ। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एंड एबिलिटी चाहिए कि अगर कहीं पे लॉस हो रहा हो तो आप उस पोजीशन को बिना ईगो, बिना ग्रीड, बिना एनवी, बिना फियर, बिना ओवर कॉन्फिडेंस, बिना नोइंग इट ऑल टेंडेंसी के एग्जिट कर पाए, उस लॉस को ले पाए, राइट? आपको वो पेशेंस चाहिए कि अगर मार्केट 60% नीचे चले जाए, लेकिन अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्टिंग करी है तो आप शांति से वहां पे बने रहें, राइट? एंड आपको वो एबिलिटी चाहिए कि जब आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाए तो आप क्रेजी ना हो जाए, उस सक्सेस को अपने दिमाग पे ना चढ़ने दें, राइट? सो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप, या अच्छा अगर आप यहाँ तक आ गए, वेरी गुड, नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं भाई, अगर आपको और कोई काम है तो आप पॉज करके जाइए, लेकिन इसको पूरा सुनिएगा और मल्टीपल टाइम सुनिएगा, राइट? नाउ इसी के बाद आगे सवाल चलते रहते हैं कि और अच्छे डिसीजंस कैसे लें, मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें। तो एक और चीज़
बड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती है, और वो ये है कि डोंट डू थिंग्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड। डोंट डू थिंग्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड। आप मेरे पास आए, मैं आपको बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, ओके ग्रेट, लेकिन समझ के इन्वेस्ट कीजिए। मैं खुद ये डिसीजन लेता हूँ कि भाई मैं खुद सीख रहा हूँ भी, बल्कि आई शुड से आई विल नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे क्रिप्टो की कोई नॉलेज नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैंने कोशिश करी, मुझे नहीं समझ आया, मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे नहीं समझ आता, मैं नहीं करता हूँ, दैट्स इट। और मैं शायद उसे समझना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं भाई। ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई विल डाई एंड आई विल नॉट गो देयर, सिंपल प्रिंसिपल, राइट। तो प्लीज़ 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 आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा वो चीज़ें करनी जो आपको समझ आती हैं, जो आपको एक्चुअली में समझ आती है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप फिर से वही बात कि आप भाई समझ आने की एक्टिंग कर रहे हो, हाँ मुझे तो सब पता है। आपको क्या रियलिटी में सब पता है? क्या आपको रियलिटी में उसकी अंडरस्टैंडिंग है? अगर हाँ, गो फॉर इट। आपको पता है, इसके साथ मैं एक बात और बोलूंगा एंड आप हैरान हो जाएंगे। डू थिंग्स विच आर वेरी डू थिंग्स विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डू थिंग्स विच आर वेरी इजी। किसने बोला आपको टफ चीजें करने के लिए? अब ये काउंटर इंट्यूटिव है, टफ चीजें, अच्छा मतलब जिंदगी में जो चैलेंजेस, भाई जिंदगी में जो चैलेंजेस, आपके काम में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लीज उनको हेड ऑन लीजिए, उनको फोड़िए ढंग से, लेकिन एट द सेम टाइम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में हाथ मत डालिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टॉक्स का एनालिसिस करना आता है, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि मैं स्टॉक्स में जाऊं। क्यों? आई हैव अ वेरी इजी थिंग, दैट इज म्यूचुअल फंड, दैट्स इट, क्लोज द चैप्टर प्लीज। मैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे भाई एज ऑन डेट, अगर मैं 18% का XIRR कमा रहा हूं, मैं पिछले 6-7 साल से, 2016 से आई शुड से, 2016 से इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा हूं, और मैं अभी तक अगर अपने म्यूचुअल फंड से 18% के आसपास का XIRR कमा रहा हूं, आई एम गुड, बढ़िया, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? सिंपल चीज कर रहा हूं, वो चीज कर रहा हूं जो मुझे समझ आती है, उन चीजों को अवॉइड कर रहा हूं जो चीज मुझे समझ नहीं आती है, या विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सिंपल, अगर कोई आसान चीज है, हम लोग क्यों अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाह रहे हैं? अननेसेसरी, हमारी जिंदगी में और बहुत कुछ है करने के लिए यार। तो याद रखिए, हमें वो चीज़ नहीं करनी जो हमें समझ नहीं आती है, और साथ साथ में अगर कोई उस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है भाई, वो क्रिप्टो में 500% रिटर्न कमा के बैठा है, कमाने दो उसको, समझ आता होगा, वेरी गुड। यू डोंट हैव टू फॉल इन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और अगर कोई अच्छा कर रहा है, उसके लिए अच्छा विश कीजिए, दैट्स इट, राइट। चलिए, अब हम एक और चीज़ पे चर्चा करते हैं इसी मीटिंग के दौरान, कि बेस्ट तरीका क्या है मिस्टेक्स को अवॉइड करने का। हमने बात करा कि भाई अ, एक वाइज मैन जो है मिस्टेक्स को अवॉइड करता है, हाउ? हमने बोला प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन के लिए प्रिवेंशन करनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन कैसे करनी है? प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है? नॉलेज एक्वायर करनी है, उसको अप्लाई करना है, राइट। स्टुपिडिटी से बचना है, उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है, उन चीज़ों में नहीं जाना है जो हमें समझ नहीं आती है। एंड अनदर वे ऑफ अवॉइडिंग मिस्टेक इज इन्वर्टिंग, उल्टा करके देखना। आपको अगर ये देखना है कि क्या सक्सेसफुल रहा, तो आप ये देखिए कि क्या सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट। और यहीं से उस कोट की जो है वो जन्म होता है कि ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मुझे बस ये बता दो कि मैं कहाँ मरने वाला हूं, मैं मजा आऊंगा ही नहीं, राइट। तो याद रखिए, इन्वर्टिंग यानी हर चीज को उल्टा करके देखना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, तो ये जानिए कि लाइफ को मिजरेबल कैसे बनाया जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे बने, तो आप ये जानिए कि बिजनेस फ्लॉप क्यों होते हैं, मर क्यों जाते हैं बिजनेस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल कैसे बने, तो ये जानिए कि लोग स्टॉक मार्केट में फेल क्यों हुए, है ना। तो ये चीज आपने समझनी है कि आप अगर ये समझ ले कि लोग फेल क्यों हुए, तो आप पास हो सकते हैं। और याद रखिएगा, एक बात मैं यहां पे ऐड ऑन कर रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी मिस्टेक से मत सीखिए। बहुत छोटी है आपकी ज़िंदगी की सारी मिस्टेक्स आप खुद करें और उनसे सीखें। बहुत लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं, उनकी मिस्टेक से सीखिए। देखिए उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं जो आपको अवॉइड करनी है ना? ओके। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको सिंपल रखिए, ईज़ी रखिए, वो सबसे अच्छा है। ये जो हमारी डिज़ायर है ना कि हम लोग चतुर दिखें, हम लोग समझदार दिखें, हम लोग इंटेलेक्चुअल दिखें, ये डिज़ायर हमें हमेशा प्रिवेंट करती रहेगी टू एक्चुअली बिकम
चतुर, एक्चुअली बिकम इंटेलेक्चुअल, एक्चुअली बिकम वाइज। वाइज दिखना जरूरी नहीं है, होना जरूरी है ना? चलिए, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि वाई यू शुड कीप थिंग्स सिंपल, वाई यू शुड अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। वाई? क्योंकि देखिए, आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे भी हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बट याद रखिए, अगर आपका हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा है। इससे बढ़िया सिंपल चीज़ों पे आप हार्ड वर्क कीजिए, वहाँ पे आपको आपके रिजल्ट एम्पलीफाई होके दिखेंगे, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होके, है ना? तो याद रखिए कि आपने सिंपलिसिटी को चूज़ करना है, कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना है, हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में करना है ना? आह! मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब बातें आपको बता के, उम्मीद करता हूँ आपने भी कुछ सीखा होगा। सीखा है तो प्लीज़ इसको सबके साथ शेयर कीजिए, और अपने थॉट्स मुझे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड एन्जॉय योर लाइफ।